जंगल का राजा होता है एक शेर, लेकिन क्या शेर कभी सिंहासन की चिंता करता है? नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि वो एक शेर है, और वो ये भी जानता है कि वो जहां बैठ जाएगा ना, वहीं उसका सिंहासन बन जाएगा। शेर को पता है कि उसकी वैल्यू क्या है, इसलिए वो उसको लेकर ना तो कभी चिंतित होता है और ना ही कभी परेशान। ठीक इसी तरह आपको अपनी वैल्यू पता है कि आप क्या हो, क्या कर सकते हो और फिर क्या बन सकते हो, लेकिन आप अपने करियर को लेकर चिंतित रहते हो क्योंकि आपको खुद पर विश्वास नहीं है। आपके अंदर डर है, आप डर में जी रहे हो। और डर किस बात का है पता है आपको? क्योंकि जिस दिन तुम पैदा होते हो ना, उसी दिन से घड़ी उल्टी चलनी स्टार्ट हो जाती है जीरो की तरफ, और जीरो का मतलब होता है मौत। अब बात आती है, ये जो तुमको टाइम मिला है, जो जीवन मिला है, जो रिसोर्सेस मिले हैं, जो बुद्धि, जो पावर मिली है, जो जवानी मिली है, इसको किसी सही फील्ड में, सही काम में, सही जगह में इन्वेस्ट कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो फिर डर नहीं लगेगा। क्योंकि डर ही इसी बात का है कि जिंदगी बेकार जा रही है। हमारा आज भी हमारे बीते कल की तरह एक एक सेकंड के जरिए बेकार जा रहा है, इसी बात का तो डर है। भगवान ने हमें टाइम दिया है, बुद्धि दी है, जवानी दी है, रिसोर्सेस दिए हैं, पावर दी है, लेकिन उसके साथ साथ एक अभिशाप भी दिया है कि अगर इन सबको सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, तो जिंदगी में हमेशा दुख पाओगे। और ये सही जगह पर इन्वेस्ट तभी होंगे जब हम बाकियों से हटकर कुछ अलग करेंगे, कुछ यूनिक करेंगे, कुछ नया करेंगे। हमें पावर मिली है जिसका यूज हम किस में कर रहे हैं? दूसरों को डराने में, दूसरों को दबाने में, अपने से छोटे लोगों में अपना डर बैठाने में। हमें जवानी मिली है जिसको हम किस में यूज कर रहे हैं? आस्की में, लड़कीबाजी में, आलस में, नींद में, जुए में, नशे में बर्बाद कर रहे हैं। टाइम मिला है किस में बर्बाद कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर, इधर उधर की बातें करने पर, टीवी सीरियल देखने पर, नई नई मूवी वेब सीरीज देखने पर। उसमें जो भी कचरा आ रहा है ना, उसको देखे जाओ, ताकि जो असली पर्सन है, जीवन जीने का जो उद्देश्य है ना, उससे रूबरू ही ना होना पड़े। हमें पता होता है कि इन सब में हमारी जिंदगी बेकार जा रही है, और हमें इस बात का डर भी है कि हम अपना टाइम, अपना जीवन, अपनी पावर गलत कामों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लगे पड़े हैं क्योंकि बाकी भी तो यही कर रहे हैं। मान लो आपको नहीं पता चल रहा कि सही रास्ता कौन सा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि जो गलत रास्ते हैं आप उनमें से ही किसी एक को चुन लोगे। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी ना, एक सोची समझी अपने खिलाफ साजिश होगी ना। अरे हम खड़े रहेंगे, थोड़ा इंतजार कर लेंगे, भूखे रह जाएंगे, लेकिन जहर थोड़े खा लेंगे। और ऐसा नहीं होता कि हमें पता नहीं है, हमें पता होता है। क्या तुम जो कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि वो सही है या गलत है? जिस रास्ते पर आज तुम चल रहे हो, जिन चीजों में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि फ्यूचर में इसका कोई अस्तित्व भी नहीं है? आपको पता है कि अगर भीड़ में चलोगे ना, तो इसमें ही कहीं गुम होकर रह जाओगे। आपको ये भी पता है कि अगर तुम भीड़ में चलोगे ना, तो भीड़ से आपको साहस तो मिलेगा, लेकिन साहस के बदले वही भीड़ आपसे आपकी पहचान छीन लेगी। इसलिए कहता हूँ, भीड़ में मत चलो, अपनी कहानी खुद लिखो। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है। आपको अपने लिए रास्ते खुद बनाने होंगे, क्योंकि कोई दूसरा भला आपको आपसे बेहतर कैसे जान सकता है। अगर तुम्हारे जीवन में परेशानियां आ रही है ना, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके लिए ये एक गुड न्यूज है। इससे पता चलता है कि तुम अभी मरे नहीं हो। अगर अभी भी तुम्हारा दिल कांपता है, तुम अभी भी रोते हो, परेशान होते हो, तो ये भी एक तरह की गुड न्यूज है। इससे पता चलता है कि अभी भी आपके भीतर कोई है जो तुमसे चीख चीख कर कह रहा है कि बदलो खुद को। ये जो तुम आज कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। जिस भीड़ में तुम चल रहे हो ना, यही भीड़ एक दिन तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी। निकलो इस भीड़ से और अपने हाथों से अपनी कहानी खुद लिख डालो, ऐसी कहानी जो इतिहास बना दे। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे बस सक्सेस होना है, उस दिन पाओगे कि सब कुछ सक्सेस होने में ही मदद कर रहा है। जिन पेड़ों को इतना ऊपर उठना होता है ना कि आसमान छू ले, उन्हें अपनी जड़ें इतनी गहरी भेजनी पड़ती हैं जो पाताल छू ले। अब ऊंचा तो सब उठना चाहते हैं, पर गहराई में कोई नहीं जाना चाहता। अपनी लाइफ में कामयाब इंसान सबको बनना है, लेकिन अपनी गलत आदतों को कोई नहीं छोड़ना चाहता। अपने कंफर्ट जोन से कोई बाहर नहीं आना चाहता। हमारे पास कितनी नॉलेज है, कितनी स्किल है, हमारे अंदर कितना हुनर है, ये तब तक मैटर नहीं करता जब तक हम अपनी सही जगह पर ना हो, सही पोजीशन पर ना हो। और जब तक हम भीड़ में चलते रहेंगे ना, तब तक हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि हमारी सही जगह क्या है। और अगर आप ये जान गए और फिर भी आपके ऊपर कोई हावी हो रहा है, चाहे वो कोई परिस्थिति हो, कोई विचार हो, कोई डर हो, कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग, तो उससे ना तो डरना है और ना ही उससे लड़ना है, बल्कि अपने मन को तलाशना है। अपने मन में वो खोजना है कि आपके मन में ऐसा क्या है जिसका यूज करके सामने वाला आपको नचा रहा है। और वो सामने वाला कुछ भी हो सकता है, कोई डर हो सकता है, कोई विचार हो सकता है, कोई डिसीजन, कोई व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपने मन से उसे खोज लेते हो ना, मैं वादा करता हूं उस दिन आप भीड़ में नहीं होगे, लेकिन भीड़ आपके लिए लगी होगी। इसलिए कहता हूं, अपना रास्ता खुद चुनो, इस भीड़ चाल में मत चलो, अपनी कहानी खुद लिखो।
जिसकी कलम सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।